नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को या 20 जून को? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में, पेरिस में या जिनेवा में? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ओजोन परत संरक्षण हेतु कौन सा सम्मेलन प्रसिद्ध है? ओजोन परत के संरक्षण हेतु कौन सा सम्मेलन प्रसिद्ध है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन या स्टॉकहोम? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सम्मेलन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से, वायु प्रदूषण से या जलवायु परिवर्तन से? रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? 1992 में, 1995 में या 1997 में या 2000 में? क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य किसका है? ग्रीन हाउस गैस को कम करने का उद्देश्य किसका है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन या वेसल सम्मेलन? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, नैरोबी में, पेरिस में या लंदन में? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1972 में, 1982 में, 1992 में या 2002 में? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन पहली बार 1972 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जैव विविधता सम्मेलन सीवीडी किस वर्ष हुआ था? जैव विविधता सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1992 में, 1987 में, 1972 में या 2005 में? जैव विविधता सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? 2010 में, 2012 में, 2015 में या 2018 में? पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? वनों की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस, वर्षा या मृदा संरक्षण? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रस ऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, संकटग्रस्त प्रजातियों से या वन नीच से, कृषि से? रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त प्रजातियों से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से या मृदा संरक्षण से? चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, 1980 में, 1986 में या 1992 में? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से, वन संरक्षण से, ओजोन परत से या जैव विविधता से? बेसल सम्मेलन का संबंध खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रीन पीस का क्या है? ग्रीन पीस क्या है? सरकारी संस्था है, पर्यावरण संगठन है, विश्वविद्यालय है या उद्योग है? ग्रीन पीस एक पर्यावरण संगठन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कोप का संबंध किससे है? जलवायु सम्मेलन से, कृषि सम्मेलन से, शिक्षा सम्मेलन से या स्वास्थ्य सम्मेलन से? कोप का संबंध जलवायु सम्मेलन से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 21 मार्च को? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। वनों की कटाई से कौन सी समस्या बढ़ती है? जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा या ऑक्सीजन? वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 21 मार्च को? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? जैव विविधता या हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने, डार्विन ने, मेंडल ने या लैमार्क ने? जैव विविधता या हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि कब की थी? भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि कब की थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2018 में? भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि 2016 में की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया था? गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में, 1992 में, 2000 में या 2005 में? गंगा एक्शन प्लान 1985 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से? साइलेंट वैली आंदोलन केरल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना कब हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1992 में या 1997 में या 2001 में? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना 1988 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। CFC गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? CFC गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? जल प्रदूषण, ओजोन क्षय, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? CFC गैस का मुख्य प्रभाव ओजोन क्षय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, KM मुंशी ने, नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने? वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई थी? ब्रांडटलैंड रिपोर्ट, स्टॉकहोम रिपोर्ट, रामसर रिपोर्ट या क्योटो रिपोर्ट? सतत विकास की अवधारणा ब्रांडटलैंड रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।